हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 6। फ्रेंड, ये फाइनल एपिसोड है। इसके बाद कोई भी एपिसोड नहीं आएगा। और अगर आपने इससे पहले 5 एपिसोड देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन 5 एपिसोड के लिंक हैं। प्लीज़ जाकर पहले आप उन्हें देख लें। इसके बाद ही आपको 6 एपिसोड देखने में मज़ा आएगा। और चलते हैं वीडियो की ओर। पहले हमें फ्रेंड टाइमलाइन का सीन दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि टाइमलाइन में बहुत सी आवाज़ें सुन रही होती हैं। इसके बाद हमें एक परफेक्ट टाइमलाइन दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल अच्छे से काम कर रही होती है। और इसके बाद सेल्वी और लोकी का सीन दिखाते हैं। उसी बिल्डिंग के पास होते हैं जहां पर एपिसोड 5 खत्म हुआ था। और उसके गेट पर वह दोनों थोड़े से नर्वस होते हैं, क्या पता आगे क्या होगा। लोकी से कुछ बातचीत करने की कोशिश करती है पर लोकी ज़्यादा जवाब नहीं देता, वो ज़्यादा नहीं बोलता। तो सेल्वी उसके कहती है तुम आज नहीं बोलोगे। तो लोकी कहता है मेरा चुप रहना ही बेहतर है। उसके बाद वह कुछ बोलने लगता है तो सेल्वी कहती है तुम चुप रहो, मैंने इस पल का अपनी पूरी ज़िंदगी इंतजार किया है। तुम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब टीवी ने मुझे मिटा दिया था। अब मुझे सोचने दो ताकि कोई गलती ना हो सके। और इसके बाद उस बिल्डिंग का गेट खुल जाता है और वह दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर मिस मिंटा आ जाती है और उन दोनों का वेलकम करने लग जाती है और कहती है कि समय के अखीर पर बने इस महल में आपका स्वागत है, कि वह आपसे बहुत खुश हुआ। तो लोग पूछता है वह कौन। तो मिस मिंट कहती है कि ही हू रिमेन, और उसने तुम दोनों के लिए एक डील भी ऑफर की है। तुम्हें जैसी ज़िंदगी चाहिए वैसी मिलेगी। तुम दोनों का एक ही टाइमलाइन में एक ही घर होगा। तो लोकी पूछता है कि ये हो सकता है। मिस मिंट कहती है कि ही हू रिमेन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ होगा। तो वहाँ पर सेल्वी कहती है कि यह एक भ्रम है। तो लोकी वहाँ पर मिस मिंट को कहता है कि हम अपनी किस्मत आप बनाएंगे। और इसके बाद मिस मिंट वहाँ से चली जाती है। हमें टीवी का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर रोबोना बैठी होती है और वहाँ पर मिस मिंट आ जाती है और रोबोना को फाइलें देने लग जाती है। तो रोबोना उन फाइलों को चेक करने के बाद कहती है कि ये फाइलें वो नहीं है जो मैंने मंगाई थी। तो मिस मिंट कहती है कि उन्होंने कहा है ये फाइलें आपके काम आएंगी। और जब रोबोना पूछती है वो कौन, मिस मिंट वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें लोकी और सेल्वी का सीन दिखाते हैं। बाद वह दोनों आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें 4 मूर्ति दिखते हैं जिसमें से एक डिस्ट्रॉय हुई होती है। और वहाँ पर एक डोर ओपन होता है जिसमें से निकलता है ही हू रिमेन। एंड मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये ही हू रिमेन है, क्योंकि वह तो जब बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे लगता था कोई अच्छा होगा, काफ़ी धांसू टाइप होगा, काफ़ी पावरफुल होगा। तो वहाँ पर हमें पता चलता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। और मुझे तो ऐसा लगता था कि जे ही हू रिमेन रियल में नहीं है, ये तो सिर्फ उसका एक प्यादा है, जैसे एंड्रॉयड टाइम कीपर थे। ही हू रिमेन उन दोनों को कहता है कि आओ मेरे ऑफिस में चलते हैं, वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। इसके बाद वह तीनों एक लिफ्ट में ऊपर जाने लगते हैं। और वहाँ पर ही हू रिमेन लोकी को कहता है कि तुमने यह तो नहीं सोचा था। और लोकी कहता है तुम तो बिल्कुल एक आम इंसान हो। ही हू रिमेन कहता है कि तुम निराश तो नहीं हो गए। फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं तो बहुत निराश हो गया, भी बिल्कुल नॉर्मल सा इंसान जिसने टीवी इतना कुछ क्रिएट कर दिया। और इसके बाद सेल्वी कहती है कि नहीं, अब तो तुम्हें मारने में और भी मज़ा आएगा। इसके बाद वह उस पर अटैक करती है लेकिन ही हू रिमेन उससे बच जाता है। तो वह 2-3 बार अटैक करती है लेकिन हर बार ही हू रिमेन बच जाता है। इसके बाद वह लिफ्ट से गायब होकर सीधा अपने दफ्तर में चला जाता है। और इसके बाद सेल्वी और लोकी भी उसके दफ्तर में पहुंच जाते हैं। बाद हमें टीवी में रोबोना का सीन दिखाते हैं और वहां पर मूवीज आ जाता है और उन दोनों में थोड़ी सी बहस होने लग जाती है। तो रोबोना कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने मिशन की बलि नहीं दे सकती थी। तो वहां पर मूवीज कहता है कि टीवी सब कुछ फेक है, ये तो सब हम सब एक वेरिएंट हैं। तो रोबोना कहती है कि इन सब के पीछे भी कोई वजह होगी। और इसके बाद वह सिक्योरिटी को बुलाने लग जाती है। तो वहाँ पर मूवीज कहता है कि तुम्हारी जे चाल नहीं चलेगी। और उसके हाथ में एक पेन होता है। और इसके बाद हमें 2018 में एक स्कूल का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर B-15 आती है और उसके पीछे टाइम सोल्जर आ जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। वह एक हाउस में चली जाती है, वहाँ पर टाइम सोल्जर आते हैं और उसको गिरफ्तार करने लगते हैं। तो वहाँ पर रवोना आ जाती है और जे रवोना वो होती है फ्रेंड जो टीवी में आने से पहले थी। और टाइम सोल्जर उसको देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसको कहता है जज रवोना। B-15 कहती है कि यह जज नहीं है। तो वह सोल्जर कहता है वो कैसे। तो B-15 कहती है कि अभी तो राज खुलने शुरू हुए हैं। और इसके बाद हमें सेल्वी और लोकी का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर सेल्वी और लोकी का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर मूवीज आ जाता है और वह दोनों
ही हुरमैन को कहता है कि हम दोनों ने तुमको हरा दिया और सेल्वी उस पर अटैक करने लग जाती है। तो ही हुरमैन सेल्वी से बच जाता है और उन दोनों को कहने लग जाता है कि तुमने मुझे नहीं हराया, बल्कि जैसा मैं कह रहा था तुम तो वैसे ही कर रहे थे, जैसा मैं सोचा था वैसे ही तुमने किया। जैसे कि टीवी में जो भी कुछ हुआ जो वो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग था, और तुमने औलाद को मारा वो भी मैंने ही चाहा था, और इसके बाद ही तुम जहाँ पर आ चुके हो। उन दोनों को 2 पेपर दिखाता है और उनको कहता है कि तुमने अब तक जो भी किया और तुम जो भी करने वाले हो उन सब पर मेरा कंट्रोल है, तुम मुझे नहीं मार सकते। और इसके बाद हमें फ्रेंड टीवी का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर मोविस और रोबोना बहस कर रहे होते हैं। मोविस रोबोना को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तो रोबोना कहती है मैंने तुम्हें नहीं धोखा दिया, तुम ही लोकी वेरिएंट के साथ मिल गए इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो रोबोना एक टाइम डोर ओपन करती है और मोविस उसको कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और तो मोविस के पास एक स्टिक होती है, वह स्टिक लेकर वह रोबोना पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोना उससे वह स्टिक छीन लेती है और उसको नीचे गिर देती है। तो मूवीज कहता है कि तुम अब जो करना चाहती हो कर लो, मतलब मुझे मारना है तो मार दो। लेकिन रोबोना उसको नहीं मारती क्योंकि वह उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। और इसके बाद वह टाइम डोर ओपन करती है और जाने लगती है। तब मूवीज पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो रोबोना कहती है कि आज़ादी की तलाश में। और इसके बाद हमें लोकी और सेल्वी का सीन दिखाते हैं। सेल्वी ही हुरमैन को कहती है कि अब आगे क्या, तो ही हुरमैन कहता है कि मेरे और टीवी के बिना ये ब्रह्मांड बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और वहाँ पर लोकी कहता है कि तुम्हें किससे डर है, तो ही हुरमैन कहता है कि मुझे मुझसे ही डर है। और वहाँ पर वह उन दोनों को अपनी स्टोरी समझाने लग जाता है कि 31वीं सदी में मेरा एक वर्जन धरती पर रहता था और वह बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था और उसको बहुत ही जल्द मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया था। और मेरे बाकी वर्जनों को जो अलग अलग मल्टीवर्स से थे उनको भी पता चल गया था। सभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने लगे। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ शेयर किया और उनमें से कई वर्जनों की नीयत अच्छी नहीं थी, वह साफ दिल के नहीं थे और वह हुकूमत करना चाहते थे। और इसके बाद मल्टीवर्स वॉर हुई और वहाँ पर सेल्वी कहती है कि और वहाँ पर टीवी ने इस मल्टीवर्स वॉर से हमें बचा लिया। तो वहाँ पर ही हुरमैन सेल्वी को कहता है नहीं, मेरे सबसे पहले वाले वर्जन को एक जीव मिला जो ब्रह्मांड के सभी दुखों से पैदा हुआ था और उसको तुम दोनों भी जानते हो। तो लोकी कहता है अलोइथ। तो ही हुरमैन कहता है कि मैंने उसे एक हथियार की तरह यूज़ किया, उसे मैंने अपनी सिक्योरिटी में रखा और मैंने अपने प्रयोग सभी स्टार्ट किए और इसके बाद मैंने मल्टीवर्स वॉर को रोक दिया। और इसके बाद मैंने अपनी टाइमलाइन बाकियों से अलग कर ली और मुझे इस टाइमलाइन की सुरक्षा के लिए एक टीम चाहिए थी जिसके लिए मैंने टीवी को क्रिएट किया। वह सभी स्टाफ, टीवी के सोल्जर, उन सभी को मैंने ही क्रिएट किया। ही हुरमैन उन दोनों को कहता है कि अगर तुम्हें लगता है मैं दुष्ट हूँ तो मेरे बाकी के अवतार मुझसे भी ज़्यादा दुष्ट हैं। हुरमैन उन दोनों को 2 ऑफ़र देता है और पहला ऑफ़र होता है कि तुम मेरी जगह ले लो और टीवी पर राज करो। मैंने और भी बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन कोई भी मेरी जगह पर काम करने के लिए सही नहीं था, सिर्फ तुम दोनों ही हो। तो वहाँ पर लोकी कहता है कि तुम भला अपनी बॉस की गद्दी हमें क्यों दोगे। तो वहाँ पर ही हुरमैन कहता है कि इस काम को करने के लिए एक यंग ब्लड चाहिए, लेकिन मैं तो काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ, मेरी शक्ल पर मत जाओ। और इसके बाद वह उसको दूसरा ऑफर समझाता है कि तुम मुझे मार दो और इसके बाद मेरे और वर्जन आएंगे और जहाँ पर हुकूमत करेंगे इसका विनाश और जहाँ पर विनाश करेंगे। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में बादल गरजने की आवाज़ सुनती है और हमें टाइमलाइन का सीन दिखाते हैं और टाइमलाइन में बहुत सी नई शाखाएं बन रही होती हैं। और ही हुरमैन कहता है कि जो भी कुछ मैंने पहले बोला वो सब कुछ झूठ था, जो भी कुछ बोला था अब कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो भी कुछ होगा मुझे नहीं पता है। और सेल्वी कहती है कि ये सब कुछ जो भी तुमने बोला ये सब कुछ झूठ है। तो वहाँ पर ही हुरमैन कहता है कि यह सब झूठ नहीं है, मैं सच में बोल रहा हूँ। और वह अपने हाथ से एक गैजेट उतार कर टेबल पर रख देता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सेल्वी ही हुरमैन को मारने जाती है तो वहाँ पर लोकी उसको रोक लेता है कि हो सकता है कि यह हमें सच बोल रहा हो कि इसके मरने के बाद हमें बाहरी आफतों से
जूझना पड़े, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। तो वहाँ पर भी उसको कहती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, और लोकी कहता है कि अगर हम गलत हुए तो हमें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं हम जहाँ पर राज कर सकते हैं। तो वहाँ पर सेल्वी उसको कहती है, अच्छा तुम इसकी जगह लेना चाहती हो। तो वहाँ पर लोकी कहता है कि मैं जहाँ पर हुकूमत नहीं करना चाहता, और उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। तो वहाँ पर सेल्वी लोकी को दूर फेंक देती है। इसके बाद वह हुरमेन को मारने जाती है। तो वहाँ पर लोकी आगे आ जाता है और उसकी गर्दन पर वह अपना हथियार रख देती है, और लोकी अपना हथियार नीचे फेंक देता है, और लोकी और सेल्वी के बीच में बहुत ही इमोशनल सीन बन जाता है। और लोकी कहता है कि मैं जहाँ पर हुकूमत नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और जो सेल्वी होती है वह टेबल पर ही हुरमेन का गैजेट उठाकर एक टाइम डोर खोलती है और उसमें लोकी को फेंक देती है, और लोकी टीवी में जाकर गिरता है। और इसके बाद जो सेल्वी होती है वह ही हुरमेन को मार देती है, और ही हुरमेन मारते मारते उसको कहता है जल्द ही मिलेंगे। और इसके बाद टाइमलाइन में बहुत ही शाखें बांधने लग जाती हैं। टाइमलाइन का कुछ भी संतुलन नहीं रहता, और वहाँ पर सेल्वी बैठकर रो रही होती है। इसके बाद हमें लोकी का सीन दिखाते हैं, और लोकी एक जगह पर बैठा होता है। इसके बाद वह कहीं जाने लगता है, और वह मोविस और B15 के पास जाता है, और उसको कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम जीरो के पास चले गए थे। और अपनी स्टोरी समझाने लगता है कि हम उस महल में चले गए थे, और उसको सब कुछ पता है, ये सब प्लान उसका ही है, और हमने उसको मार दिया। और ब्रह्मांड से एक ही जीव के बहुत सारे अंग आ रहे हैं जो कि जंग के भूखे हैं, हमें जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जहाँ पर मोविस कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्या तुम एनालिस्ट हो। और B15 वॉकी टॉकी उठाकर कहती है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ आर्काइड्स। और हमें दिखाते हैं कि जहाँ पर 3 टाइम कीपर की मूर्ति थी, अब वहाँ पर ही हू रिमेन्स की मूर्ति आ चुकी है, और उसको देखकर लोकी बहुत ही हैरान हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड, हमें लास्ट में दिखाते हैं कि वहाँ पर लिखा आता है कि लोकी विल रिटर्न इन सीज़न 2। और फ्रेंड, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।